Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसे आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है. अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. वैसे ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं हर हाल में आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. और अगर आप इसको शाम में एक और दफ़ा देख लेंगे तो आपके लिए काउंटर करेक्शन हो जाएगा कि आपको सुबह जितनी भी बातें आपने बिगिनिंग ऑफ द डे में सुनी वो किस हद तक पूरा दिन ख़त्म होने पर रेजोनेट हुई. और अगर कोई भी चीज़ आपसे नहीं मिलती तो इट्स ऑल ओके. हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, मैसेज ऑफ द डे. हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू. होप आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा. ब्रंच कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. अगर फैमिली से दूर रहते हैं तो वीडियो कॉल पे बातचीत करें. उन्हीं से मोहब्बत करें जो आपसे मोहब्बत करते हैं. उन्हीं का ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं. उन्हीं को वैल्यू करें जो आपके लिए कंसर्न्ड होते हैं. बाकी रब रखा. चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे. 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Message of the day. Message of the day. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Message of the day. Message of the day. पेज ऑफ कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सरफेस पर. 8 of Cups. ओ माय गॉड. ओवरऑल एनर्जी आपकी मूव ऑन की है. ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ पर बहुत उदास हैं, या आप एक ऐसी सिचुएशन के बारे पर के ऊपर नज़रसानी कर रहे हैं जो सिचुएशन आपको आपने, हाँ राइट, क्लियर. आपने अपने ताल्लुकात किसी से रिज़र्व किए हुए हैं, ख़त्म किए हुए हैं. आप बहुत सारे मामलात में एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से कोई इब्तिदा होगी, यहाँ से कहीं कोई चहल पहल होगी, कोई हिलजुल नज़र आएगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है. और आज आप एक ऐसे इंसान पर या एक ऐसी सूरत हाल पर ओवरऑल हल्की सी, बहुत ही हल्की सी, मामूली सी नज़र डालते हुए नज़र आ रहे हैं. जिस सिचुएशन से आप निकल चुके हैं, जहाँ से आप का अब कोई लेना देना नहीं है, उस मैटर को अब आप ना कंसिडर करते हैं. आपने शायद समझ लिया है, सीख लिया है कि अब मुझे इस इंसान के बारे में या इस टॉपिक के बारे में बार बार नहीं सोचना और नहीं कहना है. ठीक है. ओवरऑल एनर्जी आपकी आगे बढ़ने की नज़र आ रही है कि आज आप आगे बढ़ जाएंगे. आज आप कहेंगे कि नहीं, मुझे पीछे पलट के नहीं देखना, मुझे आगे चले जाना चाहिए. अगर मैं मैसेज ऑफ द डे को देखूं तो आप हैं उदास हैं. आपको किसी ने हर्ट किया और आपको वो ब्राइटर साइड जो है वो नहीं दिख पा रही, जो कि अभी भी मौजूद है, अभी भी होप है. और आपको वही चीज़ें बार बार याद आती हैं जो चीज़ अब आपको सर्व नहीं कर रही. किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको तकलीफ़ दी, किसी ने आपको दिल तोड़ा. आप बार बार उन चीज़ों को देखते थे. लेकिन मैं ये देख सकती हूँ कि ये सिचुएशन किसी और की भी है, ये एनर्जी किसी और की भी है. एक ऐसा इंसान जिसने वाकई आपका दिल तोड़ा था और आपने उसके लिए उम्मीद के दरवाज़े ओपन रखे हुए थे. आपने अभी भी यहाँ पर उम्मीद का दामन ना उसके लिए ख़त्म किया था, ना अपने लिए ख़त्म किया था. और यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद भी हैं, लेकिन उसने एफ़र्ट नहीं की, या उसका कसूर है. अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मामले पर कोई एफ़र्ट करता हुआ नज़र आएगा. बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से कहीं से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई टेक्स्ट मैसेज या कोई कॉल या कोई ऐसी बात जो मायने अंदाज में कि जैसे बस आपसे कांटेक्ट करने का बहाना मिल जाए. कोई कुछ ये पर्सन ऐसा ज़रूर करेगा जिसकी एनर्जी में ये इमोशनल लॉस नज़र आ रहा है. ये पर्सन काफ़ी परेशान भी है, काफ़ी हार्ट ब्रेक में भी है, इसका दिल टूटा हुआ है, इसको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही. और ये आपको बिल्कुल एक सरफेस पर रहते हुए कोई ऑफ़र करेगा, आपको अप्रोच करेगा मैसेज करके कि ज़रा मुझसे बात कर लो, मुझे एक थोड़ा सा काम था और मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी. कुछ इस तरह की चीज़ हल्का सा क्लू देकर ये चेक करेगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या होता है. ऑल्दो ये अच्छी तरीके से जानता है
या जानती है, जो भी है आप गेस कर सकते हैं। ये आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, अब आप इसकी ज़िंदगी में अब नहीं हैं। लेकिन अगर तो ये चीज़ थोड़ी सी एक्सटेंड हुई तो फिर डेफिनेटली ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा या आपको कुछ ऑफ़र करेगा। बहुत ज़्यादा होप्स मत लगाइएगा, बिकॉज़ ये दोनों पेजेस की एनर्जी है, एक पेज ऑफ पेंटिकल और एक पेज ऑफ कप्स, जो कि बहुत ही इमर्जिंग फीलिंग होती है, और जितनी तेज़ी से ये आती है उतनी ही तेज़ी से ये ख़त्म भी हो जाती है। तो हो सकता है इन इन दो एनर्जीज़ में ये जो पर्सन है ये बहुत हैवी फील कर रहा हो। इन दो एनर्जीज़ में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो कि अब मैं किसके इसके पास कैसे जाऊं, ये मेरी ज़िंदगी से जा चुका है या मेरी ज़िंदगी से चला गया है, अब ये मेरी ज़िंदगी में उस तरह से मौजूद ही नहीं है। मुझे बार बार वो फीलिंग आती है कि मेरी एक दफ़ा की आवाज़ पर ये कैसे भाग कर आता था या आती थी, जो भी है जेंडर, लेकिन अब ये मेरी ज़िंदगी में उस तरह मौजूद ही नहीं है। इसने वो रास्ते, इसने वो ताल्लुकात, इसने वो कॉन्टेक्स्ट और वो कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब ये नाराज़ है, और ये जिस बात पे नाराज़ है वो बात बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। यानी आपने जिस बात पर अब बाउंड्री खड़ी की है वो इतनी सॉलिड है कि उसमें अगर कोई उस दीवार को ख़त्म करता तो वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग पे बात करके करता, वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके करता। लेकिन शायद इस पर्सन ने इतना टाइम लगाया कि वो बात ख़त्म ही नहीं हुई, और अब इसको बहुत रिग्रेट होता है, और ये अभी इस वक्त इस पॉइंट पर बहुत आपको शिद्दत से मिस कर रहा है, और ये काफ़ी टूटा हुआ है। लेकिन अगर बात भी करना चाहे तो सॉलिड यकीन तो यही है कि अब आप वहाँ पर उस पॉइंट पर मौजूद भी नहीं हैं। अगर इसने आपको कांटेक्ट किया भी तो शायद आप इसको इस तरीके से डील नहीं करेंगे जिस तरीके से, जिस शिद्दत से आप इसको पहले डील करते थे, क्योंकि किसी ने आपको हर्ट किया, उसने आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर दूर नहीं की, और फिर एकदम से वो एक ऐसे पॉइंट पर आ जाए कि मुझे कुछ सलाह मशवरा करना है, तो आप एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट में इमीडिएटली उसके लिए वही वाले काउंसलर या हीलर नहीं बन जाएंगे जिस पे जो आप पहले हुआ करते थे। क्योंकि सिचुएशन अब आप दोनों के दरमियान आप देख लें, उसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह उस तरफ है। तो ऐसा आज के दिन आप इस तरह का किसी पर्सन की एनर्जी को आप सेंस करेंगे, और ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो इसकी ज़िंदगी से आप वॉक अवे कर गए हैं, आपको उसकी तरफ से कोई टेक्स्ट मैसेज, कॉल, या कोई ऐसा क्लू, हिंट, या कोई ऐसा स्टेटस, ऐसी तस्वीर आपसे एसोसिएटेड ज़रूर ऐसी हो सकती है जिसमें आपको लगे कि या तो प्रोवोक होकर या थोड़ा सा थोड़ी सी चुलबुल होकर जो है वो आप ही इनिशिएट कर लें कि भाई क्या हो गया, मेरी तस्वीर क्यों लगा रखी है, सब खैरियत तो है। तो उसी में यानी कि ये बड़े ज़ो मायने अंदाज में कोई ऐसी चीज़ करेगा, और फिर चाहेगा, अगर इसमें करेज हुआ तो ये चीज़ों को तूल देगा, और तूल देने के बाद जो है वो अपॉलजी आ सकती है। किसी भी किस्म का कोई जो है वो बातचीत, माजरत, निदामत, रिग्रेट, सॉरी, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, कुछ भी आप आज किसी एक ऐसे पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिससे आप वॉक अवे कर गए हैं। तो ये है मैसेज ऑफ द डे में। लेट्स सी कि अब किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है या क्या नंबर है। कैंसर, आप कैंसर हो सकते हैं, ये पर्सन कैंसर हो सकता है, और जो बात मैंने यहाँ पर अभी बताई है, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। हाँ, जिन ग्राउंड्स पर आपने वॉक अवे किया वो ग्राउंड भूलिएगा नहीं, वो वैल्यूज़ भूलिएगा नहीं, और अपनी फीलिंग्स की इज्जत खुद करेंगे आप तो अगला करेगा। एहसास तो हो रहा है लेकिन हर किसी के अंदर माफ़ी का ज़र्फ इतना ज़्यादा नहीं होता। तो रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, 4 हफ्ते या 4 महीने, हो सकता है कमिंग डेज फ्रॉम 14th है आज, तो फिर आप बाय नेक्स्ट 14th ऑफ फेबररी आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने जितना वैल्यू किया है अपने जज्बात को, आपको उसका रिजल्ट विद इन मंथ नज़र आएगा या विद इन 4 months नज़र आएगा। और कैंसेरियन हो सकते हैं ये, आप खुद कैंसेरियन हो सकते हैं, आप किसी कैंसेरियन से डील कर रहे हैं, और यहाँ पर तो कप्स ही कप्स की एनर्जी है, तो कैंसर का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, आज भी करें और वैसे भी करें। और फिर देखते हैं जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस और क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस और क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है, किस अफर्मेशन से और किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है।
888, ये तो अबंडेंस और मनी मैनिफेस्टेशन का नंबर. ओ, आई एम वेल्दी. ऑल राइट. And wealth is not about the money only. Wealth is about the kids, about the family, about siblings, about friends. Wealth जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है. You are on the cusp of a prosperous and abundant spiritual life. You will find numerous opportunities for success and achievement, all of which bring financial and material abundance into your life. वेरी सिंपल. मतलब आप समझ लीजिए कि 88 या सिंगल 8 या 888 जो नंबर होता है वो होता ही खुशहाली का नंबर है. और खुशहाली जो है वो पैसे की फॉर्म में और नेमतों की फॉर्म में जो है वो आती है. और यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आप जो हैं वो वैसे ही अबंडेंट हैं, बिल्कुल ऐसे सरफेस पर हैं जहाँ पर इंसान को रूहानी तौर पर भी पता चल रहा होता है कि वो अबंडेंट है, और 3D वर्ल्ड में भी उसको पता चल रहा होता है. और आपको ना, आप आज अपने अंदर ही एनर्जी फील करेंगे कि यार मैं अब ज़रा मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाऊं, क्योंकि जो मेरे अंदर सलाहियतें हैं वो अगर मैं सही तरीके से उनको सक्सेसफुली उनको मैं एक्टिवेट करूं तो मेरे पास पैसा भी आएगा और मेरे पास स्पिरिचुअल भी जो मेरी लाइफ जो है ना वो अच्छी होगी. तो हो सकता है कि आज आपको जो अप्रोच करे शायद वो कोई ऐसा आइडिया दे, बिकॉज उसको भी शायद ऐसी फीलिंग हो. वरना आप अपने लिए यही अफर्मेशन करें दैट आई एम वेल्दी. वेल्दी, मैंने जैसे कहा कि पैसों की फॉर्म में खाली नहीं होता. वेल्दी वो इंसान भी होता है जो कि किसी की मुश्किल की वक्त में उसके साथ खड़ा हुआ हो एज अ मॉरल सपोर्ट. कोई मदद के लिए आपको आपसे मुतालबा करे, आप उसकी मदद करने की इस्तात रखते हो, तो इसका मतलब आप खुदा का बाजू हैं और अल्लाह ताला ने आपको ज़रिया बनाया है उसकी मदद करने के लिए. मदद अल्लाह ही कर रहा है, लेकिन ज़रिया बनना भी एक वेल्थ में शामिल है. आप कोई बीमार है और वो बहुत सारे लोगों को एज अ कंपनी चाहता है कि वो अकेला है, उससे कोई बात करे और आप वहाँ पहुँच जाएं, ये भी एक वेल्थ है. आपके कोई दोस्त मुश्किल में हैं और वो मुश्किल के वक्त आपको याद करते हैं और उनको लगता है कि आप एक बहुत बेहतरीन दोस्त हैं मशवरा देने के लिए, ये भी एक वेल्थ है. एंड ऑफ कोर्स वॉलेट में पैसे होना, बैंक में अकाउंट में पैसे होना, ये तो एक अलग वेल्थ है ही, जो कि इस दुनिया में आपकी इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए जो है वो ज़रूरी है. और इमाम जाफ़र सादिक़ का अलैहिस्सलाम का कौल है कि पैसा जो है वो बहुत सारे मामलात में आपकी इज़्ज़त बचाता है. तो आप पैसे अगर अपने पास रखते हैं और पैसे सेव करते हैं तो वो भी ज़रूरी है. उसमें आपका कोई बख़ील होना और मीनिंगफुल होना जो है वो मैटर नहीं करता, यानी मीन मैटर नहीं करता. तो यस, अपने आप को कहिए कि आई एम वेल्दी. और मैंने वेल्दी होने के बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट आपको बताए हैं. आपकी हेल्थ आपकी वेल्थ है. आपकी बॉडी का एक्टिवली काम करना आपकी वेल्थ है. और जो सलाहियतें, जो रिश्ते आपके पास मौजूद हैं, जो आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपके पास हैं, वो आपकी वेल्थ हैं. एंड ऑफ कोर्स पैसा तो वेल्थ है ही. तो आज की अफर्मेशन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम हेल्दी, I am courageous, I am ingenious, and I am wealthy. Take best care. Happy Sunday. Have a good day. Bye bye.